जहाँ एक तरफ हम पेशेंट देखते हैं, वहाँ पर हमने एक चीज़ और नोटिस करी। एवास्कुलर नेक्रोसिस अगर हिप जॉइंट में है तो पेशेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या पेशेंट सोचता है, कितना परेशान हो सकता है। और वही पेशेंट को अगर दोनों हिप में और दोनों नीज में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो तो कितना परेशान होता है, और कैसे एक पेशेंट अपने माइंडसेट को चेंज करके कैसे डिजीज में विक्ट्री पाता है, कैसे वो उसको रिजॉल्व करता है, ये भी पेशेंट को देखना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे पेशेंट अपने थॉट से और एक पॉजिटिव थॉट से अपने डिजीज को, सीवियर डिजीज को कवर कर सकता है। आपने देखा होगा कि एवीएन के कुछ केसेस हिप के एवीएन से ही परेशान रहते हैं पेशेंट, और वो पेशेंट अगर नी के एवीएन से ही परेशान हो जाए तो क्या कंडीशन होंगी उस पेशेंट की, क्या थॉट होंगे। आज मैं आपको एक पेशेंट का एक्सरे दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे पास महाराष्ट्र के थे, कैसे उन्होंने रिकवर किया उनका हिप का और नी का एवीएन। अब हम देखेंगे, ये हमारे पास 3 एक्सरे हैं। फर्स्ट एक्सरे हिप का मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। 8/10/2022 ये फर्स्ट एक्सरे था जब पेशेंट मेरे पास आए थे, और उसी टाइम का एक्सरे ये भी है। ये देखिए वैस्कुलर नेक्रोसिस नी का एक्सरे है, ये पूरा डैमेज हो रहा है, देख रहा है। ये एवीएन है, यहाँ पे भी एवीएन है, नीचे साइड में भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। हिप में भी एवीएन आप देख सकते हैं, पूरा बॉल का शेप इरेगुलर है। ठीक, ये कंडीशन से पेशेंट का हमने दोनों हिप और दोनों मतलब नीज में एवीएन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे भी था हल्का सा। अब क्या हुआ, ये कंडीशन से हमने स्टार्ट किया। पेशेंट का ये कंडीशन है 1/10/2022 का एक्सरे, हर्षल नाम है पेशेंट का, हर्षल झा के नाम है। इसमें देख सकते हैं एग्जैक्टली बॉल का शेप जो पहले था अभी रिकवर है, यहाँ पे भी और यहाँ से भी फेप रिकवर आ रहा है। हिप के साथ साथ चेंजेस आपने देखे, अब नीज में चेंजेस देखिए। फर्स्ट वाले में जैसे आपने देखा कि ये डैमेज हो रहा था, यहाँ पे ये देखिए। अब ये आज का एक्सरे देखो, ये रिकवरी हुई है, पहले से पूरा क्लियर है। दोनों नीज को अगर हम मैच करें तो एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं कितना ड्रास्टिक रिजल्ट मिला है हमें। अब इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। ये एक्सरे है 20/12 का हिप का, जिसमें हम एग्जैक्टली देख सकते हैं ये एक्सरे से और इस एक्सरे से बॉल का शेप काफ़ी बेटर है, पेल्विस इक्वल है, और यहाँ पे भी पहले से इस वाले से बेटर यहाँ से कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और वही कंडीशन नी में भी इम्प्रूवमेंट आया। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ का एक्सरे पूरा क्लियर है। डैमेज होना बंद हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट डैमेज होना बंद हुआ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पेशेंट को दोनों सबसे बड़े जॉइंट हिप और नीज दोनों में एवास्कुलर नेक्रोसिस की क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट था, और दोनों हिप में और नीज में, दोनों नीज में उसने रिकवरी बहुत अच्छी हासिल करी, जस्ट बिकॉज कि उसका माइंडसेट और उसका फॉलो करने का डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। इसी वजह से पेशेंट को रिकवरी मिली। ये एक्सरे आपके सामने है और ये रिजल्ट हैं, ये रियल टाइम एग्जाम्पल हैं पेशेंट के। थैंक यू। नमस्ते, माय नेम इज़ हर्षल डाकने। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई से हूँ। बेसिकली मेरा आई एम अ प्रोफेशनल वर्किंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो मुझे एवीएन ये इशू मुझे पता चला, रीज़न बीइंग कि 2012 में मेरा ब्लड ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ हैवी स्टेरॉइड्स एंड ऑल 6-7 साल बाद मुझे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चला। ओके। एंड जब ये चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था कि ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मुझे लगा एक कॉमन डिजीज़ है और बस, बाकी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं थोड़े टाइम पेन किलर्स पे था, फिर कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स का सजेशंस एंड ओपिनियंस लेने के बाद पता चला कि उन्होंने सीधा सर्जरी बोला है। एंड बीइंग जस्ट एट द एज ऑफ 24, सर्जरी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। जब पता चला तो एवीएन ये हिप में था, मेरे लेफ्ट हिप में, फिर राइट हिप में। लेफ्ट हिप में सीवियर था, राइट हिप में थोड़ा कम था। इसमें 3rd ग्रेड था, इसमें 1st ग्रेड था। सेकेंडली मेरी, और बाद में पता चला कि मेरे नीज में भी एवीएन है, बायलैटरल नी एवीएन। बायलैटरल नी एवीएन। तो ये भी मुझे इशू आ गया। बहुत सारी जगह गया मैं, केरला गया, लॉट्स ऑफ
प्लेसेस आई विजिटेड, बहुत सारी जगह गया, सब जगह थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट लेके देखा, बट ग्रेड रिवर्सल कहीं नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए आराम मिल जाता था, बट रिवर्सल किधर से नहीं पता चल रहा था। राइट। तो बीच में वापस प्रॉब्लम एलिवेट होने के बाद, कोविड के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम एलिवेट्स हो गए, तो मैंने रिसर्च शुरू किया कि और क्या हो सकता है। तो डॉक्टर अविनाश सिंह जी के बारे में मुझे यूट्यूब से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला, तो मैंने खुद का रिसर्च स्टार्ट किया उनके ऊपर कि क्या है क्या नहीं है। उनसे फिर बात हुआ फ़ोन पे, यहाँ के बारे में पता चला, तो बोला कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलते हैं, क्योंकि तकलीफ़ ही बहुत था। मूवमेंट स्टिफनेस था, मॉर्निंग स्टिफनेस था, फिर सेकेंडली पेन कभी कभी अनबेरेबल हो जाता था, सीढ़ियाँ तो मोस्टली चढ़ ही नहीं पाता था, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लगता था। तो यह आया, या कि डॉक्टर साहब से मिला, कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट के बारे में पता किया, डॉक्टर जी को केस बताई, तो डॉक्टर सर ने बोला कि विल स्टार्ट फॉर द ट्रीटमेंट, देखते क्या होता है, विल स्टार्ट इट। बट यहाँ का एक अश्योरेंस मिला कि जिस हिसाब से यहाँ पे पेशेंट की रिकवरी हो रही है, इन लोगों में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब आ गया कि इधर कुछ ना कुछ सही से हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया, 8 डेज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। यहाँ पे आने के बाद पता चला, पहले भी ट्रीटमेंट कर रहा था, बट पहले डाइट और ये सब चीज़ें इधर से कुछ पता नहीं चल रही थी। यहाँ पे आके पता चला कि वेट रिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, फिर सेकेंडली एक्सरसाइजेस कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पता चला, और मेडिसिन एंड फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिस तरीके से 8 दिन ट्रीटमेंट हुआ, उस तरीके में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचिंग तो बहुत अच्छी हो गई मेरी, थाइस की स्ट्रेचिंग अच्छी हो गई, नी स्ट्रेचिंग अच्छी हो गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, पहले जो एक कॉन्फिडेंस था, हमेशा पैर रखने के वक्त आ गया, ऐसा सोचता था कि नहीं यार अभी गिर जाऊंगा या फिर अभी कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो हर वक्त कॉन्शियस रहता था। आजकल वो कॉन्शियसनेस नहीं है, आजकल इट्स लाइक वेरी इजी, आराम से पैर रख देता हूँ, चल देता हूँ। फिर 2 मंथ्स का फॉलोअप दिया था डॉक्टर्स जी ने, तो ट्रीटमेंट, फिर घर पे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू की, मेडिसिन कंटिन्यू किया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डाइट फॉलोअप किया। ये सब चीज़ होने के बाद वापस 2 मंथ्स बाद यहाँ पे आया, मेरा डिफरेंट से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जब मैंने यहाँ पे आके एक्सरेज करवाए, मेरे मेनिस्कस टीयर्स में मेनिस्कस टीयर्स था मुझे, सेकेंडली नी में मेरा जो फीमर हेड था नी का, इट वाज आल्सो वेरी स्कैटर्ड। मुझे एक्सरेज में चेंजेस दिखने लग गए, एक्सरेज में चेंजेस आइडेंटिफाई होने लग गया, एंड सेम मुझे चेंजेस आइडेंटिफाई हुए मेरे हिप जॉइंट्स में भी, तो वहाँ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ। एंड सेकेंडली फिर मुझे खुद को भी लग रहा था, मेरा एक वॉकिंग कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो गया, देन मेरा सिटिंग पोस्चर डिफरेंट हो गया, जहाँ पे मैं सिटिंग में कॉन्शियस हाफ एन आवर के बाद पेन आ जाता था, जो भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस है। बट ये डिजीज़ एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का डिजीज़ है, यहाँ पे आके समझा, डॉक्टर जी ने सही से समझा, तो अभी समझ गया कि हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। 2 साल तक, 3 साल, जैसे ही रिकवरी है, हर एक का बॉडी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से रिकवरी, बट अभी तक आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। एंड सेकेंडली बहुत एनर्जेटिक हूँ ट्रीटमेंट के रिलेटेड, बिकॉज एक नया होप मिला है, बीइंग एट द एज ऑफ 26, बीइंग एट द एज ऑफ 27, आई थिंक ऑपरेशंस और ये सर्जरीज, क्रिटिकल सर्जरीज किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए, ना कि इसका पार्ट होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हमारे नेचुरल बोन को प्रिजर्व करें। डॉक्टर सर इज डूइंग वेरी ग्रेट वर्क हियर, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट। Okay, so finally, I would like to one message you want to deliver to the patients who are suffering with this kind of severe diseases. Okay. So, do you want to give any important message to them? Yeah, I would really like to give important message. I would like to give it in Hindi only because बहुत सारा audience हिंदी से है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने एफर्ट्स ले रहे हैं, हमको भी हमारे एफर्ट्स लेने हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है सर, यहाँ पे एफर्ट्स लेने के बाद पेशेंट्स एफर्ट्स नहीं लेना जानता है, वो ट्रीटमेंट फॉलोअप करना नहीं जानता, बट उसके बाद ब्लेमिंग्स डॉक्टर जी पे आता है, या फिर किसी भी XYZ पे आ जाएगी। बट यहाँ पे मुझे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ बहुत जगह में देखो, लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स कंपेयर करते हैं। पहले तो ये कंपेयर करना छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है। रीजन भी हर एक का बॉडी डिफरेंट है, हर एक का बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर एक का प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर एक को एक बीमारी अलग चीज़ की वजह से, किसी को कोविड की वजह से हुई है, तो किसी को, हर एक का स्टोरी अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है। तो सी टू दैट कि आप वो कंपैरिजन में किधर ना किधर आपका मोटिवेशन खो दोगे। ये रही फर्स्ट चीज़, ये रही साइकोलॉजिकल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन डिजीज़ है, बोन डिजनरेशन डिजीज़ है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन की बात नहीं है।
पेन किल या 5 दिन में सिर्फ पेन सप्रेस होता है, वो भी पेन किलर खा के। यहाँ पे हम लोग बोन हीलिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बोन्स को हील कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोन्स को हील किया जा रहा है। तो बोन हीलिंग टाइम लेगी, एक जख्म हील होने के लिए 15 दिन जाता है। तो ये अंदर की हड्डी है, इनको हील होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम देना है, पेशेंस रखना है, और पेशेंस से ही सही होगा। अगर आप सोचो कि 10 दिन में ठीक होना है तो नहीं पॉसिबल। आपको थोड़ा टाइम देना है, आपको खुद का आत्मबल क्रिएट करके रखना है, तभी जाके आप ये चीज़ में जल्दी सफल कर पाओगे। एंड हाँ, दिस डिजीज़ कैन बी क्योर्ड, पूरे तरीके से हील हो जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। द थिंग इज़ कि आप पहले पॉजिटिव रहो, और सेकेंडली ये होते होते आपको ध्यान देना है कि तुमको आपकी लाइफ को एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के टेक्निक में डालना ही है। आप सोचोगे कि मैं अभी ऐसी लाइफ पहले जी रहा था, वो वैसे से जीऊँ, नहीं, थोड़े टाइम के लिए हैव टू चेंज दैट, तभी जाके ये प्रॉब्लम रिकवर फास्ट होगा। राइट, थैंक यू सो मच। या डन। क्या डिफरेंस लग रहा है पहले से वॉकिंग में? बहुत सारा डिफरेंस लग रहा है। मूवमेंट स्टिफनेस नहीं है, नी स्टिफनेस नहीं है, एंड सेकेंडली जो पहले लचक रहती थी वो भी नहीं है, एंड कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया आगे पैर डालते हुए। जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, जहाँ पे शिवरिंग था, मसल ट्रैक्शन था, वो सब खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। तो निकाल दो। एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट येट, इट्स फाइन। अच्छा लगा। मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, वो भी एवियन पेशेंट्स के रिलेटेड। इम्पॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ से मुझे ये बात कहना है कि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। जहाँ पे तुम ये फोकस करो कि हमको पेन रिडक्शन से ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो। और सेकेंडली, आई नो कि लाइफस्टाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सब लोग का लाइफ अलग है, सब लोग की लाइफस्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है, बट हाँ, करना ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ की केयर करना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने कि फिजिकल हेल्थ की करनी ज़रूरी। तो आप जो आपके दिमाग में सोचते हो वैसे आपकी बॉडी बनती है। तो प्लीज़ आप आपके विचारों पे बहुत ध्यान दें, ताकि वही आपका एवियन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है।